नमस्कार दोस्तों, मैं जयप्रकाश आपका स्वागत करता हूं जेपी क्लासेस ऑफिशियल में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं लिंग। संज्ञा के जिस रूप से किसी पुरुष या स्त्री जाति का बोध होता है उन्हीं को हम लिंग बोलते हैं। हिंदी में लिंग दो प्रकार के होते हैं दोस्तों, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। उसी प्रकार संस्कृत में तीन लिंग हो जाते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक। चलिए लिख लेते हैं दोस्तों लिंग का अर्थ। संज्ञा के जिस रूप से किसी जाति, संज्ञा के जिस रूप से पुरुष या स्त्री का संज्ञा के जिस रूप से पुरुष या स्त्री के जाति का बोध होते हैं संज्ञा के जिस रूप से पुरुष और स्त्री के जाति का बोध होता है उन्हीं को हम लिंग कहते हैं दोस्तों। लिंग ये हिंदी में दो प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। वहीं संस्कृत में तीन प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग। चलिए लिख लेते हैं हिंदी में लिंग दो प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। और वहीं दोस्तों संस्कृत में लिंग तीन प्रकार के होते हैं दोस्तों, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग। ये स्त्रीलिंग का अर्थ होता है जिसमें स्त्री जाति का बोध होता है, उन्हें बोलते हैं स्त्रीलिंग। और वैसे ही पुल्लिंग जिसमें पुरुष जाति का बोध हो, उस शब्द को हम पुल्लिंग बोलते हैं, या उस संज्ञा को ही हम पुल्लिंग बोलते हैं। तो चलिए देख लेते हैं दोस्तों स्त्रीलिंग और पुल्लिंग कौन कौन से शब्द होते हैं। चलिए देख लेते हैं। हम देखे थे दोस्तों कि हिंदी में दो लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। उसी प्रकार संस्कृत में तीन लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक, जिन्हें हम उभय लिंग के नाम से जानते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि पुल्लिंग में सदैव पुल्लिंग वाले शब्द कौन कौन से हैं और सदैव स्त्रीलिंग रहने वाले कौन कौन हैं। चलिए देख लेते हैं दोस्तों सदैव पुल्लिंग वाले शब्द या सदैव पुल्लिंग जो होते हैं उनको देख लेते हैं। कौवा, गीदड़, उल्लू, बगुला, जिराफ, गेंडा, मच्छर, खरगोश, ये सभी सदैव पुल्लिंग में आते हैं दोस्तों, सदैव पुल्लिंग में आते हैं। यदि इनका हम स्त्रीलिंग बनाते हैं तो स्त्रीलिंग बनाने के लिए हम कौवा के पहले मादा जोड़ना पड़ेगा, हमें कौवा के पहले मादा जोड़ना पड़ेगा, मादा कौवा ऐसा जोड़ना पड़ेगा। उसी प्रकार मादा खरगोश ऐसा जोड़ना पड़ेगा। खरगोश जो है हमेशा पुल्लिंग शब्द होते हैं, लिंग में पुल्लिंग होते हैं। उसी प्रकार हम देख लेते हैं स्त्रीलिंग में जो सदैव स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे कोयल, गिलहरी, भेड़, चमगादड़, मक्खी, मैना, मछली। हम लोग जनरली पढ़े हैं, बचपन में पढ़े हैं, मछली जल की रानी है पढ़ते हैं, राजा है करके नहीं पढ़ते।
मछली जल की रानी है, ऐसा पढ़ते हैं। ये तो हो गया। जैसे एक कोयल, कोयल कूकता है करके नहीं बोलते हैं दोस्तों, कोयल कूकती है, कोयल कुहकती है यानी कूकती है, ऐसा बोलते हैं, इसीलिए ये स्त्रीलिंग में आ जाते हैं। अब देख लेते हैं दोस्तों पुल्लिंग और स्त्रीलिंग जो शब्द है उनको देख लेते हैं। पदों के नाम, पदों के नाम दोस्तों सदैव पुल्लिंग होते हैं, पदों के नाम सदैव पुल्लिंग होते हैं। जैसे सचिव, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, राजदूत और लोकपाल, ऐसे बहुत सारे पद हैं और पद हैं वो सब पुल्लिंग में आ जाते हैं दोस्तों। और देख लेते हैं दिनों के नाम, दिनों के नाम सदैव पुल्लिंग होते हैं, दिनों के नाम सदैव पुल्लिंग होते हैं दोस्तों। जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, ये सब पुल्लिंग होते हैं। महीनों के नाम में, महीनों के नाम में चैत्र, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, कुंवार, भादो, अगहन, पूस, माघ, फागुन, ये सब पुल्लिंग होते हैं दोस्तों। उसी प्रकार जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ऐसा करके पूरा दिसंबर तक जाते हैं। तो इसमें हम लोग जनवरी, फरवरी और मई और जुलाई, इसके आखिरी में ई आ रहा है, आखिरी में ई प्रत्यय आ रहा है, ई ये सब आ रहा है। जनवरी, जैसे जनवरी बोलता हूँ तो लास्ट में ई आ रहा है, मई बोलता हूँ तो लास्ट में ई आ रहा है, उसी प्रकार फरवरी बोल रहा हूँ, जुलाई बोल रहा हूँ तो लास्ट में ई आ रहा है। तो ये ई वाले जो है स्त्रीलिंग हो जाएगा और बाकी सब पुल्लिंग हो जाएगा। जैसे जनवरी स्त्रीलिंग में चला जाएगा दोस्तों, और मार्च, अप्रैल, जो जून है, जून से लेकर दिसंबर, ये सब पुल्लिंग हो जाएगा दोस्तों। उसी प्रकार अपवाद में है, इसके अपवाद में है, स्त्रीलिंग में आते हैं जो स्त्रीलिंग में आते हैं। जैसे जनवरी, जनवरी लास्ट में ई आ रहा है दोस्तों, फरवरी, उसी प्रकार मई लास्ट में ई आ रहा है, ये ई आ रहा है इसलिए ये स्त्रीलिंग हो जाएगा। जुलाई, ये जुलाई, जुलाई इसीलिए ये ई आ रहा है, इसीलिए ये स्त्रीलिंग हो जाएगा। अब देख लेते हैं दोस्तों समय सूचक, समय सूचक जो नाम है उनको देख लेते हैं। जैसे पल, क्षण, प्रति, प्रतिदिन, ये सब पुल्लिंग होते हैं दोस्तों। जैसे सेकंड, मिनट, महीना, वर्ष, ये सब पुल्लिंग में आ जाता है। लेकिन कोई समय है, यानी कि कुछ समय है जो अपवाद है। जैसे अपवाद में चलता है प्रातः, प्रातः दोस्तों स्त्रीलिंग में आ जाता है। दोपहर, दोपहर भी स्त्रीलिंग में आ जाता है दोस्तों। संध्या, संध्या भी स्त्रीलिंग में आ जाता है। और रात्रि, रात्रि जिन्हें हम रात भी कह देते हैं, रात कहते हैं, ये रात्रि, रात्रि, रात, ये सब स्त्रीलिंग में आते हैं दोस्तों। ये अपवाद है ना, इसका ये अपवाद है। ये यदि आप इतने को ही याद कर दोगे तो ये सब बन जाएगा। यदि इसमें का ना रहे तो ये तो आएगा ही। यदि स्त्रीलिंग ना हो, यदि स्त्रीलिंग ना हो तो जायज़ सी बात है वह पुल्लिंग होगा दोस्तों। जैसे आप संध्या, संध्या आप सुने होंगे, कई लोग का नाम रहते हैं, लड़कियों का नाम रहते हैं संध्या, ये उनके अनुसार याद कर सकते हैं, संध्या स्त्रीलिंग है ऐसा। फलों के नाम में दोस्तों पीपल, चीड़, आम, शीशम, बर यानी कि बरगद, बरगद, ये सब पुल्लिंग होते हैं दोस्तों। और स्त्रीलिंग में क्या आता है? इमली, इमली, इमली स्त्रीलिंग हो जाता है दोस्तों। ये इमली स्त्रीलिंग में आता है। यही बस अपवाद है, यही बस अपवाद है दोस्तों। चलिए अब इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं